सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल सरकार भरोसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आप लोग यही चाहते हैं कि इस कानून को हमेशा के लिए हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा। हमेशा के लिए रद्द किया जाए। यही ना? यही चाहते हैं। हाँ, यही रद्द किया जाए। हाँ, रद्द किया जाए। रद्द किया जाए, ये ना बोला जाए कि कानून लागू नहीं, ये बोला जाए कि इस कानून को ही रद्द किया बिल्कुल, हाँ, कानून को रद्द किया जाए। रद्द किया जाता है। हाँ, होने के बाद ये फिर से चालू कर देगा। अभी देख रहे हैं 4 दिन में क्या हालत हुई। अगर 1 महीना हम ये कर देंगे तो क्या होगा सरकार का? सरकार ऑटोमेटिक अपने आप गिरेगी। उस पे जो है ये चुनाव मुद्दा जो है इनका, अगर चुनाव मुद्दा लाते हैं इसमें तो हम सहयोग नहीं करेंगे। हम लोगों को यही लग रहा है कि 2024 का चुनाव देखते हुए शांत कर दिया गया, उसके बाद लागू कर दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि पुराना ही जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। पुराना ही नियम चालू रहेगा। तो हम लोग इस नियम को जो लाए हैं इसको रद्द किया जाए। इस कानून जो ये नियम लाए हैं इस कानून को रद्द किया जाएगा। हाँ, तब तो भाई गाड़ियाँ चल पाएंगी, नहीं तो अपना घर छोड़ देंगे, गाड़ी छोड़ देंगे, घर पे चले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी शांत कर दिया जा रहा है 2024 का चुनाव देखते हुए? अभी वही लग रहा है। अभी मतलब 2024 का वो जो चुनाव है, चुनाव के बाद लग रहा है कि कानून, ये जो कानून लागू किए हैं ये चालू हो सकता है। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं ट्रक ड्राइवरों के साथ हूं और आइए ट्रक ड्राइवरों से बात करते हैं। जिस तरह से मोदी सरकार ने ये बोल दिया है कि हम अभी ये कानून लागू नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने तो ये बोल दिया है कि ये कानून अभी लागू नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 का चुनाव खत्म होते ही ये चुनाव मतलब ये कानून फिर से लागू कर दिया जाए? या फिर दर्शकों, जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये कानून लागू करेंगे तो ड्राइवरों से इनकी सहमति लेंगे। आइए बात करते हैं आखिर ट्रक ड्राइवर क्या कहेंगे, सरकार का ये बात किस तरह से ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? भागीरथी। अच्छा, ये जो सरकार ने बोला है कि कानून अभी लागू नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 2024 का चुनाव होते ही कानून लागू कर दिया जाए? फिर क्या करेंगे आप? फिर यही हड़ताल होगा। हाँ। एकदम बिल्कुल गाड़ी स्टेज छोड़ कर देंगे। अच्छा, हम लोग गोरू भैंस चरा लेंगे मगर मोटर नहीं चलाएंगे। आपको क्या लगता है, भरोसा है जिस सरकार ने आपके लिए कानून लाया और आपसे सहमति भी नहीं लिया, आपके जो यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी सहमति नहीं लिया और लागू कर एक तरह से कर ही दिया था, लेकिन वापस नहीं लिए हैं, अभी लागू नहीं करेंगे बोल रहे हैं, तो क्या लगता है भरोसा कर सकते हैं? सरकार को भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं भरोसा कर सकते। क्या नाम है आपका? ज्ञान सर। क्या कहेंगे ज्ञान जी, क्या लग रहा है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी शांत कर दिया जा रहा है 2024 का चुनाव देखते हुए? अभी वही लग रहा है। अभी मतलब 2024 का वो जो चुनाव है, चुनाव के बाद लग रहा है कि कानून, ये जो कानून लागू किए हैं ये चालू हो सकता है। तो सरकार से ये कहिए ना कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। जब वो वापस ले लेंगे तो लागू ही नहीं होगा। वही बोल रहा है ना कि फिर इसको लागू नहीं किया जाए, और ये जो कानून लागू किए हैं इसको आप वापस लागू नहीं हुआ है, कानून को ही वापस ले लिया जाए। हाँ, ये कानून को वापस ले लिया जाए, रद्द किया जाए। ये कानून को रद्द किया जाए, एकदम से रद्द किया जाए। हाँ, तब यही चीज हम मांगते हैं। हमारे और लोगों से बात करें, और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, किस मतलब वाहन के ड्राइवर हैं आप? सामने खड़े ट्रक ड्राइवर। तो क्या लगता है, सरकार जो बोल रही है कि हम अभी इस कानून को लागू नहीं करेंगे, सरकार ये भी बोल सकती थी कि कानून को हम वापस लेते हैं, कानून को रद्द करते हैं। हाँ सर, अगर रद्द का तो अच्छी बात है। हाँ। अगर कानून लागू करते हैं सर, हम लोग कमाने वाले आदमी 10 लाख कहाँ पाए, कहाँ जमा करेंगे? 10 लाख कहाँ 10 लाख भेजेंगे? ये बच्चों कहाँ कौन कमाए, कौन खिलाएगा? क्या मैं वो खिलाएगा, मोदी खिलाएंगे या सरकार खिलाएगा या वो खिलाएगा? क्या आपको पता है कि इस कानून को लोकसभा राज्यसभा से भी पास कर लिया गया है, साथ ही साथ इस पे राष्ट्रपति का मोहर भी लग चुका है? आपको ये पता है बात?
हमको तो अभी नहीं पता है। लग चुका है। अब आप यही सोचिए कि अगर राष्ट्रपति तक का मोहर इस कानून पे लग गया है तो कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? बात ये है ना। भरोसा मत तो कर सकते हैं, तो हमको सब प्रूफ मिलेगा जब ये गाड़ी सब चलेगी। कोई ये नहीं चलेगा, पुराना ही जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। पुराना ही नियम चालू रहेगा। तो हम लोग इस नियम को जो लाए हैं इसको रद्द किया जाए। इस कानून जो ये नियम लाए हैं इस कानून को रद्द किया जाएगा। हाँ, तब तो भाई गाड़ियाँ चल पाएंगी, नहीं तो अपना घर छोड़ देंगे, गाड़ी छोड़ देंगे, घर पे चले जाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। एक चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरजमल। लगता क्या है आपको, इस सरकार ने आपको सिर्फ और सिर्फ ये कह करके शांत तो नहीं कर दिया है 2024 के चुनाव देखते हुए? हम लोगों को यही लग रहा है कि 2024 का चुनाव देखते हुए शांत कर दिया गया, लोकसभा लागू कर दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर आपके हित के लिए अगर सोचते ये तो हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा से कानून पास ही ना हो पाता, और यहाँ तक वहाँ तक तो चलिए अब ठीक है, राष्ट्रपति तक का मोहर लग गया है ना। हाँ, लगा है, मगर हमको मालूम अभी नहीं है कि लग गया है। हाँ, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप भरतिया है। कुलदीप, ये जिस तरह से देख रहे हैं आप, ठीक है, पहली बात तो सरकार आपको 4 से 5 दिन तक परेशान करती है, और फिर सरकार के कुछ नुमाइंदे ये बोल देते हैं कि अभी हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। ये नहीं बोलते हैं कि इस कानून को हम वापस लेते हैं, इस कानून को रद्द करते हैं। ये बोल देते हैं कि अभी मतलब इस नियम को लागू नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आपको? हमारी जो सरकार है, अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो हमारा जो ट्रक ड्राइवर का यूनियन है वो जाके वहाँ बात करेगा। उसके बाद हम लोग ट्रक स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करेंगे। अभी देख रहे हैं 4 दिन में क्या हालत हुई। अगर 1 महीना हम ये कर देंगे तो क्या होगा सरकार का? सरकार ऑटोमेटिक अपने आप गिरेगी। उस पे जो है ये चुनाव मुद्दा जो है इनका, अगर चुनाव मुद्दा लाते हैं इसमें तो हम सहयोग नहीं करेंगे। देखिए, बात यह था कि जिस तरह से आप लोग 4 दिन तक आप लोग सरकार को एक तरह से परेशान किए, आप लोग प्रदर्शन किए, स्ट्राइक किए, जो भी था आप लोगों ने किया, उससे सरकार परेशान हो गई। और सरकार को यह भी लगने लगा कि अगर ये लोग प्रदर्शन करते रहे तो चुनाव हार जाएंगे 2024 का। तो यही नहीं लगता आपको कि जो है चुनाव हारने के डर के मारे ऐसा बोला गया है? नहीं, चुनाव तो हारेंगे, लेकिन ये हमारा जो मुद्दा है ये ट्रक ड्राइवरों का, जो हमारे ट्रक ड्राइवर साहब जो हमारा ये क्या नाम है सहयोग किए हैं, हम सारे ट्रक ड्राइवरों से यही निवेदन करते हैं कि ये एकता बनी रहे हमारी, और सरकार अगर ऐसी कानून लाती है तो उस पर ये विचार करना चाहिए। तो अच्छा, ये बताइए कि अभी सरकार मतलब जो है एक एसडी मतलब डीएम साहब हैं शाहजहाँपुर के, कन्याल नाम है उनका, और वो एक ड्राइवर को ये बोलते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको, हल्के में ले रहे हैं ये लोग? जी, ये सब हल्के में ले रहे हैं ड्राइवरों को। अगर ड्राइवर एकता हो जाएगी, जिस दिन ड्राइवर चाह लेगा उस दिन सरकार नहीं चल पाएगी। आम पब्लिक हमारे तरफ सहयोग किया है, उनका मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। तो दर्शकों, ये जान लीजिए कि ड्राइवर एक तरह से हैरत में भी है कि आखिर सरकार इस नियम को सिर्फ और सिर्फ ये बोली है अभी इस नियम पर कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। मतलब सरकार का ये भी इसमें मंशा देखा जा सकता है कि सरकार 2024 का चुनाव जो है उसका इंतज़ार कर रही है, और जैसे ही वो चुनाव बीतेगा, हो सकता है अगर सरकार में आती है यही सरकार जो सरकार अभी है, तो हो सकता है फिर से ये कानून लागू कर दे। मतलब आप लोग सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल सरकार भरोसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आप लोग यही चाहते हैं कि इस कानून को हमेशा के लिए रद्द हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा। हमेशा के लिए रद्द किया जाए। यही ना? यही चाहते हैं। यही रद्द किया जाए। हाँ, रद्द किया जाए। ये ना बोला जाए कि कानून लागू नहीं, ये बोला जाए कि इस कानून को ही रद्द किया जाए। बिल्कुल, कानून को रद्द किया जाए। रद्द किया जाता है। हाँ, होने के बाद ये फिर से चालू कर देगा। इस पर अत्याचार हो जाएगा। में लग रहा है ना? हाँ, यही लग रहा है। अगर ये ऐसा करते हैं, फिर से लागू करते हैं, तो फिर से आप लोग सड़कों पर आओगे? फिर सड़कें उधर के तोड़ फोड़ चालू हो जाए। पूरा एकदम सरकार एकदम आएंगे फिर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करेंगे। पूरा चक्का जाम।
देख सकते हैं सरकार का ये जो प्रस्ताव है जो सरकार लेकर के आई थी कि अभी हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन जो है ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सरकार का हो सकता है मंशा कुछ दूसरा हो, लेकिन ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से सरकार के ऊपर से मतलब भरोसा भी नहीं कर रहे हैं सरकार के ऊपर, और इनका ये कहना है कि हम सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार में आते ही मोदी सरकार फिर से कानून लागू कर देती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। ये आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।